नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कोरोना से लड़ती शिव की सेना। पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम लगातार इस जंग को जीतने के लिए प्रयास कर रही है और इसी प्रयास में एक और सौगात मिली है मध्य प्रदेश को, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1000 बेड का मानव सेवा केंद्र शुरू किया गया है। 200 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती वाले इस केंद्र में कई सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहां इलाज के साथ मनोरंजन और योग का ध्यान भी रखा गया है। 2 LED पर रामायण महाभारत का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही बीना को भी जल्द एक सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सागर जिले के बीना में BORL के पास नवनिर्मित अस्थायी 1000 बिस्तर के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और जल्द इसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो हर काम आसान हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के साथ। कोरोना की जंग से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जिन चीजों की कमी हो रही थी उसके लिए मोतीलाल नेहरू अस्पताल में 1000 बेड की क्षमता वाला क्वारंटीन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। योग के लिए धन्वंतरी कक्ष बनाया गया है। साउंड सिस्टम पर गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र सुनाई देगा। सेंटर में अलग अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ वार्ड के नाम स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। कुल 22 वार्ड में 35 से 50 बेड हैं। यहाँ महिलाओं के लिए बेड समेत सभी प्रकार की सुविधा अलग से दी गई है। क्वारंटीन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए 200 डॉक्टर और पैरामेडिकल का स्टाफ तैनात होगा। इसके साथ ही यहाँ बेड पर मरीज के लिए एक चेयर, टेबल के साथ पानी गर्म करने और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ बेड पर इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मरीजों को दवा, नाश्ता और 2 टाइम का भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही बीना को भी जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सागर जिले के बीना में BORL के निकट नवनिर्मित अस्थायी बिस्तर के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। ये अस्पताल सागर, विदिशा, अशोकनगर और गुना सहित आसपास के जिलों के कोविड मरीजों के लिए उपयोगी साबित होगा। यहाँ पर बड़े पैमाने में निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें बीना रिफाइनरी की इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की कन्वर्ट कर मरीजों के उपयोग में लाया जाएगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रदेश का ये पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्पताल है, जहां पर पलंग तक ऑक्सीजन पाइपलाइन रहेगी। ये अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। पहले फेज में 200 बिस्तर मरीजों को उपलब्ध होंगे। बीना रिफाइनरी से 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश के अन्य जिलों के अस्पतालों में भेजी जाएगी। कोविड के अस्पताल का निर्माण तो हो ही रहा है, काम तेजी से चल रहा है और जिस तेजी से काम चल रहा है हमें विश्वास है कि 25 मई को हमारे अस्पताल का एक फेज लगभग 200 बिस्तर का हम मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार उनका विस्तार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण। लेकिन आज मंत्री जी का मैं इसलिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यहाँ ऑक्सीजन की और उपलब्धता है। कभी बिना रिफाइनरी की जो गैसियस फॉर्म पे ऑक्सीजन यहाँ इंटरनल यूज के लिए रहती थी, कभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी उसको मरीजों की काम पे लाने के लिए। लेकिन हमारे देश की डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट दोनों ने मिलकर ये समाधान निकाला कि ये भी संभव हो सकता है, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन और बिना रिफाइनरी दोनों मिलकर 200 बेड के हॉस्पिटल तो बनाएंगे, लेकिन आगे चल के 3000 बोतल प्रतिदिन जम्बो साइज की लगभग 25 मीट्रिक टन की प्रतिदिन
सप्लाई चेन की यहाँ है तो स्थायी रूप में मध्य प्रदेश की मेडिकल इकोसिस्टम पे, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हम एक नई, इस क्राइसिस ने हमको एक नया सृजन यहाँ करने का मौका दे रहा है। आज इसकी हम लोगों ने निर्णय किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो संकट की इस घड़ी में जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में लोगों को बड़ी राहत देकर जाएगी और इन्हीं प्रयासों से कोरोना को हम जल्द मात दे पाएंगे। स्वदेश न्यूज, ब्यूरो। तो देखा आपने और सुना भी आपने, कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए और उसके साथ ही बीना को भी जल्द मिलेगी। सब तैयारियां हो चुकी हैं, ऑक्सीजन के लिए भी अलग से बंदोबस्त किया जा रहा है, अन्य जिलों तक पहुंचेगी। एक बड़ा प्लांट वहां है, 1000 बिस्तर की व्यवस्था वहां के लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए यहां हो ही चुकी है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, एक खास बात है वो भी ये भी है कि सबसे अच्छी बात है कि दवाई के साथ साथ आपका मनोरंजन। देखिए, मानसिक रूप से भी कहते हैं ना कि योग करना है आपको, मानसिक रूप से आप अच्छे होंगे, उसके लिए म्यूजिक भी बहुत वो होता है। तो वहां पर महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र भी गूंजेंगे। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, महिलाओं के लिए वार्ड अलग होगा, वो भी वहां प्रॉपर तरीके से आ सकती हैं। दूध, दवाई, नाश्ता, खाना, हर चीज की व्यवस्था है। और ऐसी स्थिति में ये एक सुविधा क्योंकि बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन होना है, तो मुझे लगता है ये एक जल्द अच्छा है कि शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जो स्थितियां बिगड़ रही थी, लगातार जो प्रयास हो रहा है, उसमें ये एक सराहनीय कदम होगा। कई मेहमान जुड़े हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये एक बड़ी सौगात के रूप में माना जा रहा है, बनकर भी तैयार हो गया है। उद्घाटन के बाद क्या कोई ऐसी अभी प्रक्रिया है कि या कुछ ऐसी कहना चाहिए कोई ऐसी लिस्ट भी बनकर तैयार हुई है कि अचानक से वहां पर कितने कितने लोग आना शुरू हो जाएंगे, या फिर ये एक सुविधा के तौर पर भी शुरुआत इसकी हो जाएगी और जैसे जैसे जरूरत होगी उन लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा? ये तो प्रारंभिक शुरुआत है सुविधा के लिए, जैसे जैसे लोग आएंगे। इंदौर में भी राधा स्वामी सत्संग में एक बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया है, उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनको वहां पर भेजा जा रहा है। तो ये केयर सेंटर्स हैं जिसमें कि मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप की अगर वहां पर वो प्रतिपूर्ति हो रही है तो उनको वहां भेजा जाएगा, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो और इलाज पर भी नजर रखी जाए और नियंत्रण भी हो। इसलिए ये जितने जगह अलग अलग जगह छोटे स्थान पर छोटे भी ऐसे केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, भोपाल में, इंदौर में, ऐसी जगह पर, ताकि कोरोना के फैलाव को, संक्रमण की जो रफ्तार है उसको विराम मिले, उसको बाधित हो, वो संक्रमण का जो आपस में मिलने से, कांटेक्ट होने से, उससे दूर रहें। इसके लिए क्योंकि कई लोगों के घरों में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होती है और उसके कारण दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी संक्रमित होते हैं। इसलिए ऐसे कोविड केयर सेंटर जिनके घरों में ऐसे पृथक आइसोलेशन के लिए कमरे या उनका स्थान नहीं है, उनके लिए ये बड़ा उपयुक्त प्रयास सरकार ने हर जगह पर किया है और वो ये सेंटर सुविधा के अनुरूप और भी आगे विस्तार लेगा। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, क्या लगता है सरकार की ये बड़ी सौगात और इसे किस तरह से लेते हैं? और सबसे बड़ी बात कि बीना में भी एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल की जिसकी तैयारियां पूरी लगभग चल ही रही हैं, ऑक्सीजन भी वहां से दूसरे जिलों तक पहुंचाई जाएगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इन तमाम चीजों को किस तरह से लेते हैं और सरकार की एक कितनी बड़ी सौगात आप मानते हैं? देखिए राखी जी, विपक्ष के रूप में बैठने पर कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से मांग है। ये मांग आज से नहीं 2020 से है। इस मई के महीने में भी कोरोना का संक्रमण काल था पिछली बार, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि हमको बाकी सारी चीजें छोड़ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ICMR, WHO और देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर सभी लोग बराबर इस चीज को जो है तो बता रहे थे कि ये लंबी दिन तक चलेगा और ये एक ऐसा जैविक वायरस है जिससे इतना जल्दी मुक्ता नहीं जा सकता है, इसलिए ये चीजें पहले करनी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन के अंदर 13,493 केस नए सामने आए
उसके बाद मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। कमलनाथ जी ने इसके लिए कई बार जो है शिवराज सिंह जी से बात भी किया, जाकर के बात किया, वो भी आकर के बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम अभी भी जिस तरह से चाहिए पूरे स्टेट के अंदर उस तरह का रोड मैप तैयार कर पाए हैं कोरोना को लेकर के? हरगिज नहीं। हर सेक्टर में हम लोग फेल हो रहे हैं। रेमडेसिविर सरी के इंजेक्शन की कालाबाजारी मार्केट में हो रही है। लाखों की तादाद में पूरा रैकेट काम कर रहा है, जो गुजरात से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए, मुंबई से होते अपने जबलपुर से, हर जगह वही पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है बगैर राजनीतिक संरक्षण के। राखी जी, आप देश की पहली पंक्ति 10% पत्रकारों में गिनी जाती है। आप भी जानती हैं इन चीजों को बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के संभव नहीं है। इतना बड़ा रैकेट कि उसमें ग्लूकोज और नमक मिला करके आप रेमडेसिविर इंजेक्शन में भर देंगे, रैपर छप जाएगा, सरकार को पता चलेगा, सरकार के पास आई भी है, सरकार के पास सीबीआई इंटेलिजेंस क्या कर रही है, काहे कोई संस्थाएं, सरकार को खबर करनी चाहिए जहां इस तरह की गलतियां हो रही हैं। और जिन संस्थाओं ने इसके लिए ओपन टेंडर की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, क्या सरकार ने बाद में उनके बायोडाटा को चेक किया कि करके आ रही है संस्थाएं? हिमाचल प्रदेश की एक संस्था जो बीजेपी नेता से जुड़ी हुई थी, बाद में चला, जिसके तार जुड़े हुए थे, बाद में चला पता उस संस्था को टेंडर नहीं मिल पाया, उसने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया और उनको पकड़ा गया। मैं सीधे तौर से आरोप लगाना चाहता हूं आपके चैनल में बैठ करके कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं न कहीं दुरुस्त करना पड़ेगा। एक अच्छे राजा को कड़े और कुशल प्रशासक के रूप में सामने आना पड़ेगा, तभी जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नींव को और अधिक मजबूत कर सकें। ये जो शुरुआत की गई है, या फिर प्रॉपर वहां पर देखिए नर्सिंग स्टाफ भी होगा, अलग से सबके लिए व्यवस्था की गई है, इसमें कहां पर शंका है कि ये प्रॉपर सफल नहीं होगा? क्या इसमें कोई शंका है? देखिए, हमने आपको पहले कहा, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीना में 1000 बेड की क्षमता के जिस तरह से ये तैयार हुआ है कोविड सेंटर और अस्थायी रूप से, इसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन राखी जी, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें 1 साल पहले से हो चुकी है, 1 साल पहले से आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज लाखों से ऊपर केस हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। महामृत्युंजय मंत्र की जो बात उसमें कही गई है, गायत्री मंत्र की जो बात की गई है, 100% सही है, क्योंकि मनुष्य को जो है मन से स्वस्थ होना चाहिए। मनसा वाचो कर्मणा की तरह मन स्वस्थ कटौती में गंगा वाली बात है। इसलिए मैं समझता हूँ अच्छी पहल है। और इसके अलावा वहाँ पर जो देशभक्ति फिल्में दिखाई जाएंगी, ये अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इस तरह का प्रयोग, इनको इस तरह की चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ अभी भी वैक्सीन नहीं है, जहाँ अभी भी जो है बेड की कमी है, वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है प्रदेश के अंदर। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये कोरोना का जो नया जो संक्रमण है, जो नया वायरस है, ये गांव शहर से शिफ्ट होकर गांव की ओर चला गया है और हमारे देश की अभी भी 60-70% जनता गांवों में निवास करती है। उस दिशा पे बैठ के सोचना पड़ेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को एक सर्वदलीय कमेटी बनाना चाहिए, अकेले स्वास्थ्य मंत्री जी के जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वदलीय कमेटी में सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के लोगों को रखें। ये जैसे हमने तो केंद्र में भी कहा था कि एक सर्वदलीय कमेटी बनाए, केंद्रीय चैनलों में बैठ करके भी, उसका एक फायदा ये होगा कि शरद पवार जी अपने घर की बात नहीं करेंगे, ममता बनर्जी जी अपने घर की बात नहीं करेंगी, या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी अपने घर की बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे देश को किस तरह से गुणात्मक दिशा दी जाए, की जंग से हम जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए रमेश शर्मा जी के पास आएंगे। रमेश शर्मा जी, आप किस तरह से लेते हैं, आप जिस तरीके की मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तर की माधव नाम दिया गया है, माधव सेवा केंद्र, एक इसकी शुरुआत हुई। दूसरी चीज, बीना से भी बहुत सारी चीजें लगभग बनकर तैयार हैं, प्रॉपर काम वहां चल रहा है और वहां से भी बीना रिफाइनरी से 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य जिलों तक, अस्पतालों तक भेजी जाएगी। तो दोनों जगह पर ये जो एक बड़ी मध्य प्रदेश को सौगात के रूप में देखा जाए, किस तरह से लेते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इन दोनों कामों की प्रशंसा की जानी चाहिए। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो अभी बनाया है ये तो अस्थायी है, अगर संकट समाप्त होगा, लेकिन बीना में जो उन्होंने बनाया है वो स्थायी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से जो संकट आया है और उसके मुकाबले की रणनीतियां जो बना रहे हैं, स्वाभाविक रूप से मैं तो इसकी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा और राज्य सरकार को भी इसका आभार प्रकट करूंगा। और इस तरह के जो बने हैं, मैं समझता हूं कोशिश ये की जानी चाहिए कि यदि हम हर जिला मुख्यालय पर ना कर सकें तो हर संभागीय मुख्यालय पर बिल्कुल इस तरीके से 1000 के बेड की जैसी बीना की व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम मध्य प्रदेश के हर संभागीय मुख्यालय में होना चाहिए। उसका एक कारण ये है
कि कोरोना को, जैसे कि अब पूरी दुनिया कह रही है, कोरोना को अब समाप्त नहीं किया जा सकता, कोरोना साथ चलेगा। कोरोना के साथ हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से 400 साल में जितनी भी बीमारियां आई हैं, उनमें से एक भी बीमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारी बॉडी वैसी सक्षम हो गई, वैसी दवाइयां आ गई हैं कि हम उनका आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कोरोना से मुकाबले के लिए भी इसी तरीके से रणनीति अपनाई जाना चाहिए। दूसरी एक और बात, मैं सारी चीजों में तो मुझे एक बात पर बड़ी आश्चर्य होता है, साधारण व्यक्ति से लेकर के जो लोग अदालत तक भी, राजनेताओं भी, सरकारों की जो लोग आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किसी एक ही दल की सरकार है, अलग अलग दलों की सरकार है। राजस्थान में अलग सरकार है, छत्तीसगढ़ में अलग सरकार है, दिल्ली में अलग सरकार है, बंगाल में सरकार अलग है, तमिलनाडु, केरल में, महाराष्ट्र में अलग अलग सरकारें हैं। जिस सरकार से जो बन रहा है वो कर रही है सरकार। मैं समझता हूं इसमें जन सामान्य को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और स्वयं को जागृत रखना चाहिए। भाई सरकार इतनी चेतावनियां देती है, इतना प्रचार करती है, आप कम से कम थोड़ी सी दूरी बना करके चलें, मास्क बना करके चलें, घर में जो सामान ला रहे हैं उसको धो करके लेकर के आए। और राखी जी, जो सबसे बड़ा खतरा अब इसमें होने वाला है वो है इस बीमारी से मानसिक प्रभाव। आप अगर देखेंगे आगे आने वाले वक्त में व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, आक्रामक होगा, उसका धैर्य और सहन शक्ति कमजोर होगी। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा। जैसे आज ही मैं 2 घटनाएं बताऊं। एक पत्नी ने इंदौर में, आज के अखबार में 2 घटनाएं छपी हैं। एक पत्नी ने इंदौर में अस्पताल में अपने पति का शव देखा और कूद पड़ी और बच्चे उनके अकेले रह गए। एक पत्नी छतरपुर की घटना है कि उसने अपने पति को करंट देकर के ही मार डाला। ये जो छोटी छोटी बातों पर एकदम हाई लेवल की आक्रामकता आती है, ये बढ़ेगी। इसके लिए जो महामृत्युंजय का और गायत्री मंत्र का प्रबंध हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। लोगों को हंसना चाहिए, खुल करके बात करना चाहिए, फोन पर बात करें, चुटकुले सुनाएं एक दूसरे को, ताकि शरीर के रोग के साथ साथ मानसिक रोग की जकड़न ना हो। राखी जी, बिल्कुल ठीक बात है। गोविंद मालू जी, बहुत सारी बातें, देखिए इसका तो स्वागत ब्रजेश जी ने भी किया है कि अच्छा है ये चीजें आई हैं, बनकर तैयार हुई हैं, जल्द से जल्द लोग भी आने लगेंगे, उन्हें सुविधा मिलती जाएगी, अच्छा है। और इस देखिए ये कोविड ऐसी महामारी है जिसके लिए सबको मिलकर ही प्रयास करने हैं, और ये जो प्रयास हो रहे हैं ये, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें जब सामने आती हैं तो अच्छा लगता है। और ये दुआएं भी होती हैं कि निश्चित तौर पर हम जल्द से जल्द इस महामारी से इस जंग को जीत सकें। लेकिन इसके साथ ही कुछ और सवाल जो ब्रजेश पांडे जी ने उठाए हैं कि बाकी चीजों का डेवलपमेंट भी क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ और जैसे कालाबाजारी की बात है या गलत तरीके से चीजें हो रही हैं, तो बिना मिली भगत के कैसे संभव है? देखिए ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। हमारी समाज में जो विकृति है उसको दूर करने के लिए सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। ये तो सबको जन जागरण के माध्यम से, सामाजिक जो उपाय हैं, सामाजिक जो बंधन है, उस माध्यम से करना चाहिए। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करें समाज, जो लोग इस तरह के कालाबाजारी या ऐसी पेंडेमिक में, ऐसी महामारी में लाभ अर्जित करने के लिए सब कुछ ताक में रख रहे हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि वो राजनीतिक पीछे कोई उसका रसूख होगा या राजनीतिक उसके ऊपर कोई उसको संरक्षण होगा, तुम देखिए ये व्यक्तियों के पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण होता तो ये लोग गिरफ्तार नहीं होते। अब हम बड़े उससे विनम्रता के साथ में कहता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए कि ये कांग्रेस का, भाजपा का। अभी आज ही किलोमीटर के मामले में कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा गया। हम ये नहीं कहते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, सवाल ये कि जो लोग करते हैं वो समाज विरोधी तत्व हैं, वो किसी भी दल में, किसी भी व्यवस्था में हो सकते हैं। हम उनको चिन्हित करें और हम उनको नहीं छोड़े। शासन का कर्तव्य है कि न छोड़े। रासुका लगा रही शासन, फांसी पे लटका नहीं सकते उनको, लेकिन जो कानून है उसके माध्यम से, जो पेंडेमिक का जो कानून है उसके तहत जो दंड दिया जा सकता है वो उनको देना चाहिए। हम इसको थोड़ा भी इसको रिलैक्सेशन देने के लिए कभी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा। हम जो कमलनाथ जी ने सुझाव दिए, सरकार को कई सुझाव माने, कई जगह पर हमारे कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं, समाज के साथ मिलकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबकी जिम्मेदारी सबको सामूहिक रूप से निभानी चाहिए। ऐसे समय दलगत राजनीति, ये आरोप प्रत्यारोप, इनसे ऊपर उठकर हमें मानवता की सेवा कैसे करना, पीड़ित मानवता को कैसे संरक्षण देना,
और सरकार को यदि कहीं कोई कमी है उसके सुझाव देना, आलोचना नहीं करना, सुझाव देना चाहिए, ताकि वो सुधार कई जगह पर, यहाँ भी इंदौर में भी कई हमारे मित्र सुझाव देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी देते हैं, उनको भी मानती है सरकार और उनमें सहयोग भी कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे कई सारे समाज मिलकर ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने यहाँ पर लेकर 2-2, 3-3 दिन के लिए मुफ्त में लोगों को दे रहे सुविधाएं। जैन समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो समाज यदि जिम्मेदारी निभा रहा है तो राजनीतिक दलों को भी इस जिम्मेदारी में अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहिए समय, क्योंकि देखिए ये पेंडेमिक जिसका कोई अनुमान नहीं, कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी के लिए इतने 10,000 लोग आएंगे या 20,000 लोग आएंगे। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ 70% इंफ्रास्ट्रक्चर निजी अस्पतालों का है। सरकारी अस्पतालों में अभी इंदौर की बात मैं कर रहा हूँ, रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है और सुविधाएं पर्याप्त है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। लेकिन अब जो लोग जाएंगे निजी अस्पतालों, वहाँ जो सुविधाएं होंगी उनसे ही उनको इलाज लेना पड़ेगा और कोई भी निजी अस्पताल वाला अपनी बदनामी नहीं चाहेगा। इसलिए हम जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हमको कैसे गुजारा करना, इसीलिए आइसोलेशन सेंटर है, इसलिए कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें और इस सबको मिलजुल कर, और जो भी संसाधन है, और रमेश जी ने सही कहा कि सब राज्यों में अलग अलग सरकार है, हमने आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ या पश्चिम बंगाल में क्या हुआ या कर्नाटक या केरल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ या महाराष्ट्र में क्या हुआ। देखिए सब सरकारें पूरी तरह प्रयास करती है। स्वास्थ्य चूंकि राज्य का विषय है, केंद्र का जो जिम्मेदारी वो उन्होंने पूरी की है, तो इसको हमको व्यवस्था ढंग से तंत्र में कोई कसावट लाना और उसको सही ढंग से चले। कोई अगर गड़बड़ करे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग गड़बड़ भी करते हैं, उनको भी ठीक करना हमारा कर्तव्य, समाज का कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रजेश पांडे जी अपनी बात रखिएगा। जी, मेरे मित्र मालू जी की बात सर से पांव तक मैं खारिज करता हूँ। देखिए आप मुझको एक बात बताइए, आप बड़ी विद्वान एंकर है, समझिएगा, पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो जिस तरह का टेंडर भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन से मैं शुरू करता हूँ के लिए ओपन टेंडर की प्रक्रिया शुरू किया था, उसमें हिमाचल प्रदेश की जिला कांगड़ा के सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फार्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इस कंपनी ने भी टेंडर डाला था, सरकार ने उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया। जिसको टेंडर दिया गया, तो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ऊपर से लेकर के 15-20 लोगों जो इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, इनका पूरा बायोडाटा खगा ले, पहले भी बाद में भी, क्योंकि इन लोगों ने ही पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया, बाजार के अंदर कालाबाजारी शुरू किया। किससे तार जुड़े थे मैं आपको उसका नाम भी बता सकता हूँ, आप कहेंगे मैं इस पे नहीं आना चाहता हूँ किस पार्टी के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के पॉलिसी मेकरों को ये समझ में नहीं आता है कि हम जितने भी चिकित्सालय केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइवेट अस्पताल, सब जगह सरकार का मोनो लगा, एक सरकार अपना मोनो लगा करके रेमडेसिविर इंजेक्शन में देती, तो इस तरह के लोग ग्लूकोज और नमक भर करके उसको नकली इंजेक्शन के रूप में शहर में, देश में न बेचें। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे मित्र ने कहा, मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत विद्वान एंकर है राखी जी, क्या पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को 8 चरणों में करने की आवश्यकता थी? नहीं, सरकार ने किया। उसके बाद कोरोना विस्फोट पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ मद्रास हाईकोर्ट का जुडिक्शन उठा करके हमारे मित्र पढ़ लें, जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय उठाकर पढ़ लें, टिप्पणी नहीं, निर्णय उठा करके पढ़ लें। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ तमिलनाडु हाईकोर्ट का निर्णय पढ़ लें, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए। लेकिन ब्रजेश जी, हम ये कहते हैं जितनी सारी चीजें हो गई, इलेक्शंस हो गए, नतीजे आ गए, सब एक तरफ हुआ। आज हम उन सौगातों की बात कर रहे हैं, उस कोविड की जंग से जीतने की बात कर रहे हैं, उन प्रयासों की बात कर रहे हैं जो सफल कितने होंगे और उनको सफल करने के लिए और क्या कुछ होना चाहिए। यदि कोई कमी है तो वो बात मुझे लगता है रखनी चाहिए। राखी जी, किससे बात की जाएगी? मैं आपसे भी इसके पहले ही अपने जवाब में कहा कि सरकार को इसको लेकर के क्राइसिस कमेटी देश में बनाना चाहिए था, स्टेट में बनाना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए था। मालूम डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कमेटी बनी, स्टेट में कौन सी कमेटी बनी? जो सत्ता के नुमाइंदे हैं उनको रखा गया है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी चबाए। क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि जिस तरह से इंदिरा जी ने विदेश मंत्री न होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की उसने टूर में भेजा था और कहा था कि हमारे देश का प्रयुक्त करेंगे। राजीव गांधी जी ने इस तरह का प्रयास किया था। क्या सरकार की जिम्मेदारी, मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरह का प्रयास हुआ था कि जब देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई है तो जो सर्वदलीय एक कमेटी बनाई जाए, क्राइसिस कमेटी, उसमें विपक्ष के लोग को भी रखा जाए,
बड़ा अच्छा मैसेज जाता। और शरद पवार जी, मैं आपसे कहा, शरद पवार जी, ममता बनर्जी अपनी बात नहीं करते, राष्ट्र हित में ही कुछ सुझाव देते कि भाई इसको इस तरह से ठीक करना चाहिए, फिर सजाओ उस पर गुणात्मक चीजें होती उसको ले लेती, सार को ले ले, थोथा दे उड़ाए। लेकिन आप देखिए इस समय भी टैक्स वसूली की परंपराएं शुरू हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को कह रहा है कि साहब आप हमारे यहाँ जो स्टेट में कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं उसमें आप 5% टैक्स लगा रहे हैं। तो कम से कम इस समय जब जनता के प्राण संकट में है तो देश के रक्षक को चाहिए कि इन टैक्सों से बाज आए। और दूसरी, नवीन पटनायक ने भी शिकायत किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी निजी अस्पताल है, ये गवर्नमेंट, ये रूल्स आज के बनाए नहीं है, 2011 के बनाए नियम। मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये नियम बन गए थे। सरकार इनको जितने भी, जिस तरह उद्धव ठाकरे ने आज उस नियम का हवाला देकर के अपने महाराष्ट्र के अंदर निजी अस्पतालों को सरकार के आधिपत्य में ले लिया, मरीजों के साथ जिस तरह बदसलूकी कर रहे हैं, लूटपाट मचा रखे हैं, सरकार को चाहिए इनको हैंड ओवर करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जी बीच में रोक रही हूँ, ठीक है, रमेश शर्मा जी अपनी बात रखिएगा। हेलो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये मौका आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कुतर्क करने का नहीं है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कोरोना दिल्ली और महाराष्ट्र में, वहाँ कोई चुनाव हुए हैं क्या? छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव हुए क्या? राजस्थान में कोई चुनाव हुए? अमेरिका में कोई चुनाव हुए? भाई कुल मिलाकर के ये आपदा आई हुई है और हर जगह बढ़ रही है। हमको बढ़ने के बहाने नहीं खोजना है, एक नंबर बात हो गई। दूसरी नंबर बात, व्यक्ति के स्वभाव में वो जो अंग्रेज सिस्टम, चोरों का सिस्टम बना करके चले गए। आजादी के बाद अंग्रेजों का सिस्टम हमको खत्म करना था। वो जो चोरों का सिस्टम है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी जो भी सरकार में रहती है उस पर आरोप लगता है। भाजपा पर है तो भाजपा पे लगेगा, कल को कांग्रेस होगी तो उस पर आरोप लगेगा। भ्रष्टाचार करने के लिए वो तंत्र है, वो जो तंत्र वाले भ्रष्टाचार करते हैं। आप मुझे बताइए, इन लोगों क्या मानसिकता है लोगों की कि लोग मर रहे हैं और नकली इंजेक्शन बना करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो पैसा वसूलने का सिस्टम अंग्रेज छोड़ करके चले गए थे, वो जो सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था और एजुकेशन की व्यवस्था अंग्रेज थी, वो जो कि तो हमने 47 में अपनाई, उसका ये नतीजा है। तो कुल मिलाकर के हमको इस वक्त सारे लोगों को एक आना है। जो हो चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता। कृष्ण ने कहा है द्रौपदी से महाभारत में वानप्रस्थ के संग्राम में कि भाई जो बदल गया है उसको मैं भी नहीं बदल सकता। भविष्य के लिए योजना बना, तो हमको भविष्य के लिए लोगों को जागरूक करना है। और जो लोग चोर हैं, वो कोई भी दल के हों, वो कोई बड़े आदमी हो, वो मंदिर का पुजारी हो, वो मैं हूं, वो आप हो, उनको 1 मिनट में आपको बेनकाब करना चाहिए मोटे तौर पर। तो इस वक्त सब लोगों को साथ चलना, सकारात्मक चलना, और जो भी प्रयास हुआ है वो 1 नए पैसे का हुआ हो कि 100 नए पैसे का, उस प्रयत्न की प्रशंसा करना। मैं भूरी प्रशंसा इन दोनों अस्पतालों पे करना चाहूंगा। और जो लोग इस वक्त, उनको छोड़ दीजिए, उन दुष्टों को, उन चोरों को, उनकी चर्चा मत करिए। आप मुझे बताइए, वो चोर होंगे, वो 10-20 चोर होंगे, 100 चोर होंगे, लेकिन 1000 आदमी, 10,000 आदमी, 1 लाख लोग सेवा में लगे हुए। आप मुझे बताइए, कम से कम 1 लाख प्रकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किए हैं, तो कितने कार्यकर्ता उसमें लगे होंगे? कांग्रेस के कितने लोग रात दिन एक कर रहे हैं? अब पीसी शर्मा की पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पर। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उनको आदर्श बताना है, ना कि हम आलोचना को गंदे लोगों को सामने उनका उदाहरण दें। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका करिए। सबसे पहले वो जो कांग्रेस के सांसद हैं, जो वकील भी हैं, उन्होंने सबसे पहले 10 लाख कितना रुपया दिया कोविड में, जो वकील है और जबलपुर के। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हमको प्रशंसा करना है और अच्छे काम की सराहना। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है और यही बात होती है कि इस कोरोना की जंग में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी सौगात दी है, इसको सौगात मानिए, सुविधा मानिए, जो चाहे मानिए, लेकिन हाँ, ये प्रयास वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल होते हैं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इस जंग से जीतने के लिए कम से कम प्रयास तो हो रहा है। कम से कम सिर्फ कहा नहीं जा रहा, कुछ चीजें धरातल पर भी दिख रही हैं, और जब दिखती हैं तो गलत नहीं कहा जा सकता। आज जिस तरीके से 1000 बिस्तरों की पूरी व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, सबसे बड़ी बात की दवाई के साथ मनोरंजन, खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखा गया है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं योग से और महामृत्युंजय का जाप हो, मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, इन तमाम चीजों को सुन के आपके मन को शांति मिलती है। तो ये तमाम चीजों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर काफी इसकी सराहना होनी चाहिए। और ये वाकई वो वक्त नहीं है, रमेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला, कि हम किसी चीज की एक तरफ सराहना करें और दूसरी तरफ सवाल भी उठाएं। देखिए, हो सकता है हर इंसान, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है उसको स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।